हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम टॉप क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के सभी टॉप टॉप क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो ये वाली वीडियो में हम रियल नंबर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको शो करना है √2 प्लस √3 जो है इरेशनल है। अच्छा, इससे पहले आप बात समझिए, आपने नॉर्मल √5 और एक √2 प्लस √5 ऐसे वाले दो केस तो करे हैं नॉर्मल एनसीईआरटी में। तो ये तो आपको आते हैं। √5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है, √2 प्लस 5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपको आते हैं। मैंने टॉप क्वेश्चंस बोला है, इसका मतलब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नया भी दिखाऊंगा। उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसमें कुछ नया भी सीखेंगे। तो हम अपनी वीडियो, तो आइए बच्चों हम देखते हैं एक बार इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। √2 √3 इज रैशनल नंबर। हम ये मानकर चलते हैं कि √2 और √3 जो है, मतलब इनका सम जो है वो आपका रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो लेट अस एज्यूम कि ये जो रैशनल नंबर है वो आपका किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, जहाँ पे ए भी जो है वो रैशनल है, वेर ए इज रैशनल नंबर। हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी √2 प्लस √3 इक्वल टू ए मान लिया, ये रैशनल है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड जो है स्क्वेयर कर रहे हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए का होल स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले ए का स्क्वायर करेंगे, ए हमारा यहाँ पे √2 है बेटा, तो √2 का स्क्वायर। फिर हम करेंगे 2 इंटू में ए बी, यानी 2 इंटू में √2 मल्टीप्लाई में बी यानी √3 प्लस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करोगे आप, इक्वल टू में ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब नाउ रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इट बिकम 2। अब 2 मल्टीप्लाई में √2 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा 2√6 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 इक्वल टू में ए स्क्वायर। अगर हम 2√6 इधर रहने देंगे तो ए स्क्वायर 5 प्लस हो रहा है, इधर जाके आपका माइनस हो गया। अगेन यहाँ पे √6 को रहने देंगे तो ए स्क्वायर -5 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आपने रूट का नंबर क्यों छोड़ा है, क्योंकि एस बी ऑलरेडी नो, जो रूट का जो भी नंबर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और जबकि ये वाली साइड क्या आपकी रैशनल। तो ये इरेशनल और रैशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज रैशनल वेयर √6 is irrational. So therefore, √2 plus √3 is irrational. आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में आया हुआ है, √p प्लस √q को इरेशनल प्रूफ करना है, √p प्लस √q को। तो अगेन आप सेम लेके चल सकते हैं। पहले आपको तो करना सिखा दिया सर ने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे √p प्लस √q इज रैशनल नंबर, √p प्लस √q इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसको किसके एज्यूम लेट कर लेंगे, तो हम इसको लेट करेंगे ए के बराबर, जहां पे ए जो होगा वो आपका रैशनल नंबर है। ए कोई भी रैशनल नंबर है। सर एक बात बताओ, क्या हम ए को ही लेंगे? अरे भाई आपकी जो भी मर्जी है, जोन सा भी नंबर आप लेना चाहे लिख सकते हैं, वेदर यू आर राइटिंग हियर पी मल्टीप्लाई में क्यू और पी अपॉन में क्यू और वट एवर द कॉन्स्टेंट इज देयर। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे, लेकिन मेक श्योर आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास कोई क्लू होना चाहिए राइट और लेफ्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन स्क्वेयरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
मतलब बेटा आप दोनों साइड्स क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दृश्य सारी बातें वीडियो में ही कर लेगा क्या, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। पी से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा टू रूट रूट पी इंटू रूट क्यू। समझ में आएगी आपको, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब 2 रूट पी इंटू रूट क्यू लिख दो, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो बेटा, रूट पी क्यू, ठीक है। डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो दोनों नंबर्स को। प्लस क्यू से ये कट जाएगा तो ये क्या जाएगा आपका, रूट से स्क्वायर कट गया तो ये आपका क्या बच गया, क्यू बच गया, इक्वल टू में ए का स्क्वायर। अगेन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, पी प्लस क्यू, या फिर आप एक काम करिए इसको यहाँ रखिए, उस पी और क्यू को उधर भेज दो, तो ये आपका बच जाएगा 2 रूट पी क्यू इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। तो ये आपका रूट पी क्यू जो है वो एक साइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू अपॉन में 2। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अंडर रूट नंबर और दिस इज योर पी वाई क्यू की फॉर्म, तो दिस इज योर रैशनल एंड दिस इज योर इरेशनल। तो अगेन यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो आप लिख देंगे दिस इज, ये स्टेटमेंट का नंबर है तो इसलिए आप स्टेटमेंट मेक श्योर लिख रहे हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एज राइट हैंड साइड इज, या फिर आप लिख सकते हैं एज आर एच एस इज रैशनल। जो आपका आर एच एस है वो क्या है, रैशनल है, वेयर वेयर रूट पी क्यू इज इरेशनल, रूट पी क्यू क्या है आपका, इरेशनल है। देयरफॉर our assumption is wrong and hence root p plus root q is rational number. Root p plus root q is rational number. Irrational number, sorry, is irrational number. गलती से इट इज इरेशनल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर स्टैंडर्ड मैथ्स में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक मैथ्स वाले से इग्नोर करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बेसिक मैथ्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों को ये क्वेश्चंस कवर करने, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।